नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका और साहित्यकार सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी कोशिशें जारी हैं। पहली बार पता चला कि निया तुम्हारी बहू है, बेटी नहीं, मिथिला शिवानी से कह रही थी और शिवानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। क्यों, ऐसा क्या फर्क होता है बेटी और बहू में? दोनों लड़कियां ही तो होती हैं, दोनों ही नौकरियां करती हैं, आधुनिक ड्रेसेस पहनती हैं। आजकल यह फर्क कहाँ दिखता है कि बहू सिर पर पल्ला रखे और बेटी नहीं। फिर भी मिथिला उसकी बात काटती हुई बोली, बेटी बेटी होती है और बहू बहू, हाव भाव से ही पता चल जाता है। निया तुमसे जैसा लाड़ लड़ाती है, छोटी छोटी बातें शेयर करती है, तुम्हारा ध्यान रखती है, वैसा तो सिर्फ बेटियां ही कर सकती हैं। तुम दोनों की ऐसी मजबूत बॉन्डिंग देखकर तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम दोनों सास बहू हो। ऐसे हंसती खिलखिलाती हो साथ में कि कॉलोनी में इतने दिन तक किसी ने यह पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि निया तुम्हारी कौन है, बेटी ही समझा उसे। ऐसा नहीं है मिथिला, यह सब सोच की बातें हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लड़कियां ठीक ही होती हैं, लेकिन जिस दिन लड़की पहला कदम घर में बहू के रूप में रखती है, रिश्ते बनाने की कोशिश उसी पल से शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि हम बड़े हैं, इसलिए कोशिशों की शुरुआत हमें ही करनी चाहिए, और अगर उन कोशिशों को जरा भी सम्मान मिले तो कोशिशें जारी रहनी चाहिए। कभी न कभी मंजिल मिल ही जाती है। हाँ, यह बात अलग है कि अगर तुम्हारी कोशिशों को दूसरा तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है तो फिर सचेत रहने की आवश्यकता भी है। शिवानी ने अपनी बात रखी। यह तो तुम ठीक कह रही हो, पर तुम दोनों तो देखने में भी बहनों सी ही लगती हो। ऐसी बॉन्डिंग कैसे बनाई तुमने? प्यार तो मैं भी करती हूँ अपनी बहू से, पर पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यह रिश्ता एक तलवार की धार की तरह है। जरा सी लापरवाही दिखाई तो या तो पैर कट जाएगा या फिसल जाएगा। तुम दोनों कितने सहज और बिंदास रहते हो। मिथिला अपने मन के भावों को शब्द देती हुई बोली। बहू तो तुम्हारी भी बहुत प्यारी है मिथिला। है तो। मिथिला एक लंबी सांस खींचकर बोली। पर सास बहू के रिश्ते का धागा इतना पतला होता है शिवानी कि जरा सा खींचा तो टूटने का डर, ढीला छोड़ा तो उलझने का डर। संभल संभल कर ही कदम रखने पड़ते हैं, निश्चिंत नहीं रह सकते इस रिश्ते में। हो सकता है, सबके अपने अपने अनुभव व अपनी अपनी सोच है। निया के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता। शिवानी बात खत्म करती हुई बोली। ठीक है शिवानी, मैं चलती हूँ, कोई जरूरत हो तो बता देना। निया भी ऑफिस से आती ही होगी। कहती हुई मिथिला चली गई। शिवानी इतनी देर बैठकर थक गई थी, इसलिए लेट गई। शिवानी को 15 दिन पहले बुखार ने आ घेरा था। ऐसा बुखार था कि शिवानी टूट गई थी। पूरे बदन में दर्द, तेज बुखार, उल्टियां और भूख नदारद। निया ने ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन रात एक कर दिया था उसकी देखभाल में। उसकी हालत देखकर निया की आंखें जैसे हमेशा बरसने को तैयार रहती। शिवानी का बेटा सुयश मर्चेंट नेवी में था। 6 महीने पहले वह अपने परिवार को इस कॉलोनी में शिफ्ट कर दूसरे ही दिन शिप पर चला गया था। 4 साल होने वाले थे सुयश व निया के विवाह को। शिवानी के इतना बीमार पड़ने पर निया खुद को बहुत अकेला व असहाय महसूस कर रही थी। पति को आने के लिए कह नहीं सकती थी। वह बदहवास सी डॉक्टर, दवाई और शिवानी की देखरेख में रात दिन लगी थी। इसी दौरान पड़ोसियों का घर में ज्यादा आना जाना हुआ, जिससे उन्हें इतने महीनों में पहली बार उन दोनों के वास्तविक रिश्ते का पता चला था। क्योंकि सुयश को किसी ने देखा ही नहीं था। निया जॉब करती, शिवानी घर संभालती। दोनों माँ बेटी की तरह रहती और देखने में बहनों सी लगती। निया की उम्र इस समय 30 साल थी और शिवानी की 52 साल। हर समय प्रसन्नचित्त, शांत, हंसती खिलखिलाती शिवानी ने जैसे अपनी उम्र 7 तालों में बंद की हुई थी। लंबे, स्मार्ट, सुगठित काया की धनी शिवानी हर तरह के कपड़े पहनती। निया भी लंबी, छरहरी, सुंदर युवती थी। दोनों कभी जींस टॉप पहनकर, कभी सलवार सूट,
कभी चूड़ीदार तो कभी इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनकर इधर उधर निकल जाती। उनके बीच के तारतम्य को देखकर किसी ने यह पूछना तो गैरवाजिब भी समझा कि निया उसकी कौन है। शिवानी लेटी हुई सोच रही थी कि कई महिलाएं यह रोना रोती हैं कि उनकी बहू उन्हें नहीं समझती, लेकिन न हर बहू खराब होती है न हर सास। फिर भी अक्सर पूरे परिवार की खुशी के आधार इस प्यारे रिश्ते के समीकरण बिगड़ क्यों जाते हैं, जबकि दोनों की जान एक ही इंसान बेटे व पति के पास ही अटकी रहती है और उस इंसान को भी ये दोनों ही रिश्ते प्यारे होते हैं। इस एक रिश्ते की खटास बेटे का सारा जीवन डवाडोल कर देती है। न पत्नी उसे पूरी तरह पा पाती है और न माँ। बहू जब पहला कदम घर में रखती है तो शायद हर सास यह बात भूल जाती है कि वह अब हमेशा के लिए यहीं रहने आई है, थोड़े दिनों के लिए नहीं, और एक दिन उसी की तरह पुरानी हो जाएगी। आज मन मारकर अच्छी बुरी, जायज नाजायज बातों, नियमों, परंपराओं को अपनाती बहू एक दिन अपने नएपन के खोल से बाहर आकर तुम्हारे नियम कायदे तुम्हें ही समझाने लगेगी, तब क्या करोगे? बेटे को तुम्हारी जो बातें नहीं माननी है उन्हें वह धड़ल्ले से मना कर देती है, तो चुप रहना ही पड़ता है। लेकिन अधिकतर बहुएं आज भी शुरू शुरू में मन मारकर कई नापसंद बातों को भी मान लेती हैं। लेकिन धीरे धीरे बेटे की जिंदगी की आधार स्तंभ बनने वाली उस नौयौवना से तुम्हें हार का एहसास क्यों होने लगता है कुछ समय बाद? उसी समय समेट लेना चाहिए था ना सब कुछ, जब बहू ने अपना पहला कदम घर के अंदर रखा था। दोनों बाहों में क्यों न समेट लिया उस खुशी की गठरी को? तब क्यों रिश्तेदारों व पड़ोसियों की खुशी बहू की खुशी से अधिक प्यारी लगने लगी थी? बेटी या बहू का फर्क आज के जमाने में कोई खान पान या काम में नहीं करता, फर्क विचारों में आ जाता है। बेटे की नौकरी मेहनत और बहू की नौकरी मौज मस्ती या टाइम पास। बेटी छुट्टी के दिन देर तक सोए तो आराम करने दो, बहू देर तक सोए तो पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे। बेटी को डांस का शौक हो और घर में घुंघरू खनके तो कला प्रेमी, और बहू के खनके तो घर या कोठा। बेटी की तरह ही बहू भी नन्ही कोमल कली है किसी के आंगन की, जो पंख पसारे इस आंगन तक उड़कर आ गई है। आज पढ़ लिख कर टाइम पास नौकरी करना नहीं है लड़कियों के शौक। अब लड़कियों के जीवन का मकसद है अपनी मंजिल को हर हाल में पाना, चाहे फिर उनका वह कोई शौक हो या कोई ऊंचा पद। वे सब कुछ संभाल लेंगी यदि पति व घर वाले उनका बराबरी से साथ दें, खुले आकाश में उड़ने में उनकी मदद करें। ऐसा होगा तो क्यों न होगी इस रिश्ते की मजबूत बॉन्डिंग। सास या बहू कोई हवा नहीं है, दोनों ही इंसान हैं, मानवीय कमजोरियों व खूबियों से युक्त एवं संवेदनाओं से ओतप्रोत। शिवानी अपनी सोचों के तर्क वितर्क में गुम थी कि तभी बाहर का दरवाजा खुला। आहट से ही समझ गई शिवानी कि निया आ गई। एक अजीब तरह की खुशी बिखेर देती है यह लड़की भी घर के अंदर प्रवेश करते ही। निया लैपटॉप बैग कुर्सी पर पटक कर उसके कमरे में आ गई। हाय ममा, हाउ आर यू? कहकर वह चहकती हुई उससे लिपट गई। फाइन, हाउ वाज योर डे? ऑसम, पर मैंने आपको कई बार फोन किया, आप रिसीव नहीं कर रही थी। फिर सुकरानी को फोन करके पूछा तो उसने बताया कि आप ठीक हैं, वह लंच देकर चली गई थी। ओह, फोन शायद ऑफ हो गया है। शिवानी मोबाइल उठाती हुई बोली। चल तेरे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, चाय मैं बनाती हूँ, आप अभी कमजोर हैं, थोड़े दिन और आराम कर लीजिए। कहकर निया 2 कप चाय बनाकर लाई और चाय पीते पीते दिन भर का पूरा हाल शिवानी को सुनाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब तू फ्रेश हो जा बेटा, चेंज कर ले। सुकरानी भी आ गई, मनपसंद कुछ बनवा ले उससे। ममा, सुकरानी के हाथ का खाकर तो ऊब गई हूँ, आप एकदम ठीक हो जाओ, कुछ ढंग का खाना तो मिलेगा। वह शिवानी की गोद में सिर रखकर लेट गई और शिवानी उसके बालों को सहलाती रही। जब सुयश शिप पर होता था तो निया शिवानी के साथ ही सो जाती थी। खाना खाकर दिन भर की थकी हुई निया लेटते ही गहरी नींद सो गई। उसका चेहरा ममता से निहारती शिवानी फिर ख्यालों में डूब गई। कौन कहता है कि इस रिश्ते में प्यार नहीं पनप सकता? उन दोनों का जुड़ाव तो ऐसा है कि प्यार में माँ बेटी जैसा, समझदारी में सहेलियों जैसा और मान सम्मान में सास बहू जैसा। छत को घूरते घूरते शिवानी अपने अतीत में उतर गई। पति की असमय मृत्यु के बाद छोटे से सुयश के साथ
जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी उसके लिए। कांटों से अपना दामन बचाते संभालते जिंदगी अत्यंत दुष्कर लगती थी कभी कभी। वह ओएनजीसी में नौकरी करती थी। पति के रहते कई बार घर और सुयश के कारण नौकरी छोड़ देने का विचार आया, पर अब वही नौकरी उसके लिए सहारा बन गई थी। सुयश बड़ा हुआ, वह उसे मर्चेंट नेवी में नहीं भेजना चाहती थी, पर सुयश को यह जॉब बहुत रोमांचक लगता था। सुयश लंबे समय के लिए शिप पर चला जाता और वह अकेले दिन बिताती। इसलिए वह सुयश पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। तब सुयश ने निया के बारे में बताया। निया उसके दोस्त की बहन थी। निया मराठी परिवार से थी और वह हिमाचल के पहाड़ी परिवार से। सुनकर ही दिल टूट गया उसका। पता नहीं कैसी होगी, पर विद्रोह करने का मतलब इस रिश्ते में वैमनस्य का पहला बीज बोना। उसने कुछ भी बोलने से पहले लड़की से मिलने का मन बना लिया, पर जब निया से मिली तो सारे पूर्वाग्रह जैसे समाप्त हो गए। लंबी गोरी छरहरी खूबसूरत सौम्य चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए निया को देखकर विवाह की जल्दी मचा डाली। निया अपने मम्मी पापा की इकलौती लाडली बेटी थी। अच्छे संस्कारों में पली। लाडली बेटी को प्यार लेना और देना तो आता था, पर जिम्मेदारी जैसी कोई चीज लेना आजकल की बच्चियों को नहीं आता। बिंदास तरह से पलती हैं और बिंदास तरह से रहती हैं। और इस बात को बेटी न होते हुए भी बेटी की माँ जैसा अनुभव कर शिवानी ने निया के गृह प्रवेश करते समय ही गांठ बांध लिया। दोनों बाहों से उसने ऐसा समेटा निया को कि उसका माइनस तो कुछ दिखा ही नहीं, बल्कि सब कुछ प्लस प्लस होता चला गया। निया देर से सोकर उठती तो घर में काम करने वाली के पेट में भी मरोड़ होने लगती, पर शिवानी के चेहरे पर शिकन न आती। निया के कुछ कपड़े संस्कारी मन को पसंद न आते, पर पड़ोसियों से ज्यादा परवाह बहू बेटे की खुशियों की रहती। उन दोनों को पसंद है, पड़ोसी दुखी होते हैं तो हो ले। कुछ महीने रहकर सुयश 6 महीने के लिए शिप पर चला गया। निया अपनी जॉब छोड़कर आई थी, इसलिए वह अपने लिए नई जॉब ढूंढने में लगी थी। शिवानी ने सुयश के जॉब में आने के बाद रिटायरमेंट ले लिया था। वह अब दौड़ती भागती जिंदगी से विराम चाहती थी। फिलहाल जो एक कोमल पौधा उसके आंगन में रोपा गया था, उसे मजबूती देना ही उसका मकसद था। पर सुयश के शिप पर जाने के बाद निया मायके जाने के लिए कसमसाने लगी थी। शिवानी इसी सोच में थी कि अब उसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। पर जब निया ने कहा, मामा जब तक सुयश शिप में है मैं मुंबई चली जाऊं, सुयश के आने से पहले आ जाऊंगी। न चाहते हुए भी उसने खुशी खुशी निया को मुंबई भेज दिया। यह महसूस कर कि अभी वह बिना पति के इतना लंबा वक्त उसके साथ कैसे बिताएगी। नए रिश्ते को, नए घर को अपना समझने में समय लगता है। सुयश के आने से कुछ दिन पहले ही निया वापस आई। हाँ, वह मुंबई से उसे फोन करती रहती और वह खुद भी उसी की तरह बिंदास होकर बात करती। अपने जीवन में उसकी खूबी को महसूस कराती, घर में उसकी कमी को महसूस कराती, पर अपनी तरफ से आने के लिए कभी नहीं कहती। सुयश ने भी कुछ नहीं कहा। निया वापस आई तो शिवानी ने उसे बिछड़ी बेटी की तरह गले लगा लिया। सुयश कुछ महीने रहकर फिर शिप पर चला गया, पर इस बार निया में परिवर्तन अपने आप ही आने लगा था। स्वभाव तो उसका प्यारा पहले से ही था, पर अब वह उसके प्रति जिम्मेदारी भी महसूस करने लगी थी। इसी बीच निया को जॉब मिल गई। शिवानी खुद ही निया के रंग में रंग गई। निया ने जब पहली बार उसके लिए जीन्स खरीदने की पेशकश की तो उसने ऐतराज किया, मम्मा पहनिए, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। और उसके जोर देने पर वह मान गई कि बेटी भी होती तो ऐसा ही कर सकती थी। समय बीतते बीतते उन दोनों के बीच रिश्ता मजबूत होता चला गया। औपचारिकता के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई। कोशिश तो किसी भी रिश्ते में सतत करनी पड़ती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उन कोशिशों को मुकाम हासिल हो जाता है। जितना खुलापन, प्यार, अपनापन, विश्वास उसने शुरू में निया को दिया और उसे उसी की तरह जीने, रहने व पहनने की आज़ादी दी, उतना ही वह अब उसका ख्याल रखने लगी थी। बेटी की तरह उसकी छोटी छोटी बातें अक्सर उसकी आंखों में आंसू भर देती। कभी वह उसको शाल यह कहकर उड़ा देती, मम्मा ठंड लग जाएगी। कभी उसकी ड्रेस बदला देती, मम्मा यह पहनो, इसमें आप बहुत सुंदर लगती हैं। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं तेरी मम्मा तो बहुत सुंदर और स्मार्ट है। निया ने ही उसे ड्राइविंग सिखाई, हर नई चीज सीखने का उत्साह जगाया। वह खुद ही पूरी तरह निया के रंग में रंग गई और अब ऐसी स्थिति आ गई थी
कि दोनों एक दूसरे को पूछे बिना न कुछ करती न पहनती, हर बात एक दूसरे को बताती। इतना अटूट रिश्ता तो माँ बेटी के बीच में नहीं बन पाता होगा, सोचकर शिवानी मुस्कुरा दी। सोचते सोचते शिवानी ने निया की तरफ देखा। वह गहरी नींद में थी। उसने उसकी चादर ठीक की और लाइट बंद कर खुद भी सोने का प्रयास करने लगी। दूसरे दिन रविवार था। दोनों देर से सोकर उठी। दैनिक कार्यक्रम से निपटकर दोनों बेडरूम में ही बैठकर नाश्ता कर रही थीं कि उनकी पड़ोसी ने मिथिला, वैशाली, मधु व सुमित्रा आ धमकी। निया सबको नमस्ते करके उठ गई। अरे वाह, आओ आओ, आज तो सुबह सुबह दर्शन हो गए। कहाँ जा रही हो चारों तैयार होकर? शिवानी मुस्कुराकर नाश्ता खत्म करती हुई बोली। हम सोच रहे थे शिवानी कि कॉलोनी का एक ग्रुप बनाया जाए, जिससे साल में आने वाले त्योहार साथ में मनाए मिलजुल कर। मिथिला बोली। इससे आपस में मिलना जुलना होगा और जीवन की एक रास्ता भी दूर होगी। वैशाली बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। हाँ और क्या, बेटे बहू तो चाहे साथ में रहें या दूर, अपने आप में ही मस्त रहते हैं। उनकी जिंदगी में तो हमारे लिए कोई जगह है ही नहीं। बहू तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंकना चाहती है सास ससुर को। मधु खुद के दिल की भड़ास उगलती हुई बोली। ऐसा नहीं है मधु, बहुएं भी आखिर बेटियां ही होती हैं। बेटियां अच्छी होती हैं फिर बहुएं होते हुए ही वे बुरी कैसे बन जाती हैं। माँ अच्छी होती है फिर सास बनते ही खराब कैसे हो जाती है। जाहिर सी बात है, यह रिश्ता नुक्ताचीनी से ही शुरू होता है। एक दूसरे की बुराइयों, कमियों और गलतियों पर उंगली रखने से ही शुरुआत होती है। माँ बेटी तो एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें व स्वभाव जानती हैं और उन्हें इसकी आदत हो जाती है। वे एक दूसरे के स्वभाव को लेकर चलती हैं, पर सास बहू के रूप में दोनों कुछ भी गलत सहन नहीं कर पाती हैं। आखिर इस रिश्ते को भी तो पनपने में, विकसित होने में समय लगता है। बेटी के साथ 25 साल रहे और बहू 25 साल की आई, तो कैसे बन पाएगा एक दिन में वैसा रिश्ता। उस रिश्ते को भी तो उतना ही समय देना पड़ेगा। कोशिशें निरंतर जारी रहनी चाहिए, एक दूसरे को सराहने की, प्यार करने की, खूबसूरत पहलुओं को देखने की। शिवानी ने अपनी बात रखी। तुम्हें अच्छी बहू मिल गई ना, इसलिए कह रही हो। हमारे जैसी मिलती तो पता चलता। सुमित्रा बोली। लेकिन बेटे की पत्नी व बहू के रूप में देखने से पहले उसे उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ क्यों नहीं स्वीकार करते? उसकी पहचान को प्राथमिकता क्यों नहीं देते? उस पर अपने सपने थोपने के बजाय उसके सपनों को क्यों नहीं समझते? उसके उड़ने के लिए दायरे का निर्धारण तुम मत करो। उसे खुला आकाश दो, जैसे अपनी खुद की बेटी के लिए चाहते हो। उसके लिए नियम बनाने के बजाय उसे अपने जीवन के नियम खुद बनाने दो। उसे अपने रंग में रंगने के बजाय उसके रंग में रंगने की कोशिश तो करो। तुम्हें पता नहीं चलेगा कब वह तुम्हारे रंग में रंग गई। आखिर सभी को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। फिर बहू से ही शिकायतें व अपेक्षा क्यों? बड़े होने के नाते आज उसकी गलत सही आदतों को समाओ तो सही। कल इस रिश्ते का सुख भी मिलेगा। कोशिश तो करो। हालांकि देर हो गई है, पर कोशिश तो की जा सकती है। रिश्तों को कमाने की कोशिशें सतत जारी रहनी चाहिए सभी की तरफ से। शिवानी मुस्कुराकर बोली। मैं यह नहीं कहती कि इससे हर सास बहू का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, पर हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि हर सास बहू का रिश्ता बिगड़ेगा नहीं। उसने आगे कहा। चारों सहेलियां विचार मग्न सी शिवानी को देख रही थीं और बाहर से उनकी बातें सुनती निया मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी कोशिशें जारी हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।